जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजू दास होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजू दास मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम लोगों को जो हक अधिकार मिला है, जो सम्मान मिला है, उसमें मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी इतना सशक्त है, इतना आक्रोशित है टिप्पणी से, चाहे तो राजू दास को 1 मिनट में उनको ये सिखा दे कि क्या ये बोला जाता है। वह व्यक्ति पहली बार इस तरह की बात नहीं कर रहा है, वो कई बार लोगों को इस तरह से किसी का गर्दन काटने की बात करता है। सारे संतों से इस देश की जनता का विश्वास उठ गया इस तरह से बयान जो उन्होंने राजू दास ने दिया है। मैं राजू दास जैसे बेईमान संत को और उसके जैसे गिरोह के लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी औकात में आ जाओ, संविधान को खतरे में मत डालो, वरना यहाँ का वकील भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। हमारे साथ यहां वाराणसी कोर्ट के कुछ अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनैतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आज एक परिवाद दाखिल किया है। परिवाद महंत राजू दास के खिलाफ है। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत हैं, तथा कथित महंत हम कह सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ओछी टिप्पणी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर की है, उसको लेकर के तमाम लोग आक्रोश में हैं, नाराज हैं, जिसको लेकर के आज प्रेम प्रकाश यादव अधिवक्ता और बनाम के साथ अन्य ने एक परिवाद दाखिल किया। तो प्रेम प्रकाश जी, हमारे दर्शकों को बताइएगा क्या वजह रही और आपका परिवाद स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले तो ये बता दें कि हम लोगों का परिवाद स्वीकार हो गया है। परिवाद हम लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न द्रुतगामी के न्यायालय में दाखिल किया है। और जो प्रकरण यह है कि दिनांक 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के हैंडल से एक ट्वीट किया गया कि जो भी लोग कुंभ में स्नान करने जाएं, वहां पर लगी प्रतिमा, जो माननीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा है, उसका दर्शन जरूर करें। उसी ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए महंत राजू दास ने 20 तारीख को एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। रीट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी लोग महाकुंभ स्नान करने जाएं, वे इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मूत करके आएं। तो उनका यह बयान इस देश में लोकतंत्र के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, और मुलायम सिंह यादव इस देश के रहनुमा हैं। रहनुमा इस देश के वंचितों के हैं, रहनुमा इस देश के शोषितों के हैं, पीड़ितों के हैं, दलितों के हैं, और संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों के हैं। मुलायम सिंह यादव हम लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, हम लोगों के मसीहा हैं। आज मुलायम सिंह यादव की देन है, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मान्यवर कांसी राम साहब की देन है, जो भी लोग संविधान को लागू करवाने में, लोकतंत्र को लागू करवाने में हम लोगों को जो हक अधिकार मिला है, जो सम्मान मिला है, उसमें मुलायम सिंह यादव की बड़ी भूमिका रही है। तो हम लोग मुलायम सिंह यादव को भगवान मानते हैं, वो उनमें आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनके हम अनुयायी हैं। तो ऐसे में महंत राजू दास का ये बयान इस देश में जो भी मुलायमवादी हैं, जो भी समाजवादी हैं, जो भी लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाले लोग हैं, उनके भावना आहत हुई है। और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं और समाजवादी विचारधारा, लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखने वाली विचारधारा के बीच में ये वैमनस्यता कायम करने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को चूर चूर करने के लिए, खंडित करने के लिए, और धार्मिक भावना को आहत करने के लिए, इस देश के भाईचारा को ख़त्म करने के लिए ये जो जानबूझ करके राजू दास द्वारा बयान दिया गया है, उसके लिए हम लोगों ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। परिवाद में हम लोगों ने मांग किया है कि उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करके, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनको तलब किया जाए, उनको वारंट करके उनको खिलाफ गिरफ्तारी हो और जेल में जाएं। तो ये अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव हैं, जो नाराज है टिप्पणी से महंत राजू दास की, और अब चाहते हैं कि कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करवाए और जेल भिजवाए, उनको सज़ा दी जाए। जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है मुलायम सिंह यादव, जिनको अपना महानायक बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं पिछड़े और दलित समाज का। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश कुमार अम्बेडकर जी हैं। अवधेश कुमार अम्बेडकर जी, अभी चूँकि आपका परिवाद स्वीकार कर लिया गया है, तो किस तरीके का जिस तरीके से टिप्पणी की गई उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे महबूब नेता, परम श्रद्धेय नेता, 4 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश,
भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पद्म विभूषण से जो सम्मानित और गरीबों, दलितों, वंचितों के नेता, पीडीए के महान नायक, इस देश की आन बान शान के याद में हमारे समाजवादी कार्यकर्तागण प्रयागराज महाकुंभ में कई वर्षों से श्रद्धा सेवा भाव से वहाँ पे स्मृति लगा करके सभी श्रद्धालुओं का सेवा भाव करते हैं। वहाँ पर एक इस बार मूर्ति अनावरण, परमिटेड मूर्ति अनावरण किया गया तो परम आदरणीय हमारे महबूब नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भी संविधान में आस्था रखते हो, लोकतंत्र में आस्था रखते हो, नेताजी में आस्था रखते हो, अगर कुंभ में नहाने जाए तो उनको पुष्प अर्जित कर उनको जो मल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उसी को एक राजू दास महंत, जिसको बोलते हैं, हम तो उसको महंत नहीं बोलेंगे, वो तो असंत है, वो महंत नहीं है, वह राजस्व द्वारा प्रायोजित पाखंडी बाबा है। रिट्वीट करके नेताजी पर बोला कि जो भी लोग वहाँ कुंभ में नहाने जाए वो उनके मूर्ति पर उनके ऊपर मूत करके जाए। तो ऐसे लोगों को, चूँकि समाजवादी पार्टी इतना सशक्त है, इतना आक्रोशित है टिप्पणी से, चाहे तो राजू दास को 1 मिनट में उनको ये सिखा दे कि क्या ये बोला जाता है, लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी सामाजिक जस्टिस की बात करती है, सोशल न्याय की बात करती है, तो हम लोग कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं। तो आज इस टिप्पणी अभद्र को लेकर के हम लोग न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न में परिवाद दाखिल किया गया है कि लीगल तरीके से जो ऐसे राजू दास प्रायोजित है, जो आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम और भाईचारे को नुकसान कर रहा है, भगदड़ कराने की साजिश कर रहा है, इसको सबक सिखाने के लिए हम लोग परिवाद दाखिल किए हैं। कोर्ट इसको संज्ञान में ले और इस पाखंडी बाबा को ऐसा दोबारा किसी अन्य की हिम्मत न पड़े, इसको गिरफ्तार करे, कोर्ट करे। मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि चूंकि हमारे पूरे समाजवादी पार्टी देश के दलित वंचित पिछड़ा वर्ग इंतजार कर रहा है हमारे महबूब नेता के इंतजार में कि जिस दिन ये आदेश दे देंगे, पूरी समाजवादी पार्टी अगर ये मन बना लेगी तो जो ये कह रहा है मूतने की बात, अगर एक बार मूत देगी तो राजू दास महंत इस मूत में बह जाएगा और जहाँ से आया है उसी जगह पहुँच जाएगा। तो हम लोग इस भाषा में उसका जवाब न दे करके इससे बेहतर हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माननीय न्यायालय से अपेक्षा करते हैं कि ये तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए राजू दास को गिरफ्तार करे और ऐसे महंत को दोबारा टिप्पणी करने से रोके, ताकि भविष्य में इनको उदाहरण मिले कि ऐसा कोई और बाबा जो पाखंडी बाबा हो ये ऐसा करने के से बाज जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश कुमार जी का। तो अवधेश कुमार जी कह रहे हैं कि इनके महबूब नेता पर जिस तरीके से ओछी टिप्पणी की गई है उससे इनकी भावनाएं आहत हुई है और ये संवैधानिक तौर पे ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसी असंवैधानिक व्यवस्था में नहीं जाना चाहते। और इसीलिए इन लोगों ने आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, वहाँ इनके परिवार स्वीकार कर लिया गया है। आगे क्या कार्रवाई होती है भविष्य में पता चलेगा। हमारे साथ अधिवक्ता रामदुलार प्रजापति जी हैं और परिवादी के तौर पर वो भी शामिल हैं। तो रामदुलार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इस तरह की लगातार ओछी टिप्पणी आपके नेताओं पर की जा रही है उसको लेकर के सामाजिक स्थिति क्या क्रिएट होती दिख रही है? नहीं, मैं इस केस में एज ए वकील के रूप में हूँ प्रेम प्रकाश जी के साथ में, और ये जो घटना जो है सामने आई है, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस तरह का जाहिलपना जो है दिखाया है वह व्यक्ति पहली बार इस तरह की बात नहीं कर रहा है। वो कई बार लोगों को इस तरह से किसी का गर्दन काटने की बात करता है, तलवार लहराने की बात करता है, कुछ भी करने के लिए खुलेआम जो है चैलेंज देता है और पूरे देश की जो सिस्टम है, राष्ट्रीय एकता है, उसको खंडित करने के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आज हम लोगों ने परिवाद दाखिल किया है वहाँ पे जो है, और हमें उम्मीद है कि जो है कि वहाँ पर न्यायालय जो है इसे सुन लेगा और उसके बाद जो है कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी, इसको नोटिस दिया जाएगा। तो जैसा कि सामाजिक न्याय के हमारे प्रणेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और ऐसे बहुत सारे मनीषी ओबीसी कम्युनिटी के हैं, एससी कम्युनिटी के हैं, जिनके माध्यम से और संविधान को लागू करने के बाद जिनके माध्यम से हमें न्याय मिला है, आज हम इस स्तर पर पहुँचे हैं और इस योग्य हो गए हैं कि किसी अच्छे बुरे की समझ कर पा रहे हैं। आज इंसान की तरह हम जी पा रहे हैं। और कुछ लोगों की नज़रें पहले से लगी हुई है कि जो इनके जो नेतृत्व करता है, चाहे मुलायम सिंह हो और भी जो भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग भी हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको तमाम तरह की जो है कि उनको समाज में बहिष्कृत करने का जो एक
कुचक्र चला जा रहा है ये संगठित रूप से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक व्यक्ति अगर इस तरह की घटना करता है तो तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो संगठित गिरोह का सदस्य है इस वजह से उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। हालांकि काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशन दिया हर जगह पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी छोटा सांड की तरह घूम रहा है, किसी को भी कुछ बोल दे रहा है। तो ये पूरी तरीके से देश की एकता और अखंडता को जो है खंडित करने का प्रयास कर रहा है और इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ होना चाहिए। 152 BNS की धारा जो है उस पर लगना चाहिए और मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा। अभी तक जो हम लोगों ने धाराओं की बात करी है, धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 इसने जो है मानहानि भी किया है, इसने जो है अलग अलग जातियों में जो है घृणा भी फैलाने का काम किया है, इसने जो है देश को तोड़ने का भी काम किया है और अपनी चाल से वो जो है हमेशा कोशिश करता रहता है कि देश लड़ ले यहाँ पर और गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए और गृह युद्ध पैदा करने की नीयत से जो है संगठित गिरोह का सदस्य जो है इस तरह का जो है खेल खेल रहा है। तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है और मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सामाजिक न्याय जो हमारे देश में सामाजिक न्याय की परिकल्पना जो की गई है, जो समता स्वतंत्रता और बंधुत्व न्याय पर आधारित जो एक देश की कल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था और भी हमारे सामाजिक न्याय के जो योद्धाओं ने हमारे देश को इस एक समानता की तरफ समता की तरफ ले जाने का प्रयास किया है और ऐसे लोग जो विघटन पैदा कर रहे हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ जनता को भी जवाब देने की जरूरत है और माननीय न्यायालय से भी निवेदन है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। तो ये वकील साहब कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि राजू दास के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यहाँ तक कि उस पर मानहानि और देशद्रोह जैसी बातें भी कह रहे हैं कि लागू होनी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान किया है, एक बड़े नेता का अपमान किया है, जिसे यहाँ के लोग अपने भगवान की तरह, खासतौर पर पिछड़े दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने भगवान की तरह मान रहे हैं, अपना महानायक मान रहे हैं, उनके अपमान पर ये लोग आक्रोश में है और आज न्यायालय के खिलाफ मेरे ख्याल से अभी तक इस मामले में पहला मुकदमा आज वाराणसी में स्वीकार किया है, दर्ज हुआ है, जबकि तमाम प्रदेश भर में तमाम लोगों ने अपने आवेदन किए थे लेकिन स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन वाराणसी की कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है और पहला मुकदमा राजू दास के खिलाफ दर्ज हुआ है। जबकि अभी 1-2 दिन पहले फैजाबाद के डीएम जहाँ के महंत हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास, उन्होंने बताया है कि महंत राजू दास व्यक्तित्व प्रकृति से अपराधी हैं, उनका व्यक्तित्व इस तरह का रहा है और उन्होंने कई साल में उनके 2019, 2013 और 2021 के मुकदमों की भी बात कही कि वो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं और आज यहाँ इन लोगों ने एक परिवाद दाखिल करके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की है। हमारे साथ और भी अधिवक्ता संघ के लोग हैं। वकील साहब जी, अपना परिचय बताइएगा। मैं सुरेंद्र कुमार एडवोकेट। जी, तो सुरेंद्र जी, जिस तरीके से एक पिछड़ी जात के नेता पर टिप्पणी की गई है जिसको लेकर के आपके लोग कह रहे हैं कि संघ के संत हैं, जो क्रिएटेड संत हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, तो उसको लेकर के क्या है आपकी? जिस तरह से जिसको हम संत कहते हैं, एक तो सबसे पहले उन्हें संत समाज की अवहेलना की है, लोगों का विश्वास संतों पर से उठ गया। इनके बयान के हिसाब से जितने लोग प्रयागराज दर्शन करने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, सारे संतों से इस देश की जनता का विश्वास उठ गया। इस तरह से बयान जो उन्होंने राजू दास ने दिया है नेताजी के ऊपर, और इस उनके बयान की वजह से किसान, मजदूर लोग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों के दिल पर जिस तरह का उन्होंने प्रहार किया है, लोग काफ़ी दुखी हैं उनके बयान से। और अगर इस पे राजू दास के खिलाफ किसी तरह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, राजू दास के खिलाफ सरकार संज्ञान में नहीं लेती है, तो लोग हर मुद्दे पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही मेरा बयान है। तो ये सुरेंद्र जी हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनका कहना है कि अगर कोर्ट अभी जो परिवाद दाखिल किया गया है उसके आधार पर इनको सज़ा नहीं देती है, राजू दास को सज़ा नहीं देती, तो ये हर तरह की लड़ाई पिछड़ा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज अपने महबूब नेता मुलायम सिंह यादव के लिए लड़ने को तैयार है। और भी बहुत से अधिवक्ता हैं। तो अजीत जी, जिस तरीके से टिप्पणी हुई है और आज आप लोगों ने परिवाद दाखिल किया और स्वीकार भी हो गया है, हमारे जो सत्य नेता परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो
राजू दास ने टिप्पणी किया है वह कठोर निंदनीय है, क्योंकि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो ये अधिवक्ता समाज आक्रोश से भरा हुआ है, जिनका अजीत जी का कहना है कि अगर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो ये हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ेंगे, धरने की जरूरत पड़ेगी तो धरना करेंगे, या जिस भी तरीके से लड़ाई की ज़रूरत होगी वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मुलायम सिंह यादव का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं राम दुलार जी? मैं राजू दास जैसे बेईमान संत को और उसके जैसे गिरोह के लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपनी औकात में आ जाओ, संविधान को खतरे में मत डालो, वरना यहाँ का वकील भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा और तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। मैं राजू दास को खुले चैलेंज दे रहा हूँ। तो ये राजू दास को यहाँ से अधिवक्ताओं का समूह, खासतौर पे रामदुलार प्रजापति जी चैलेंज दे रहे हैं कि तुम अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो कहीं खड़े होने लायक नहीं बचोगे। इस तरीके से आक्रोश से भरे हुए हैं, जिस तरीके से इनके नेता का अपमान किया गया, तो ये लोग लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। इनकी प्राथमिकता है कि मामला कोर्ट से सुलझे, न्यायिक तौर पर सुलझे और न्याय व्यवस्था से उनको सजा मिले। फिलहाल आज इन लोगों ने अपना आवेदन दाखिल कर दिया, प्रतिवाद दाखिल कर दिया है। अब देखना होगा कि कोर्ट राजू दास को बरी करती है मुलायम सिंह यादव के अपमान पर या फिर उन्हें सजा देती है, वक्त बताएगा। फिलहाल न्याय तक के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।